इस क्वेश्चन में क्या करना है आपने, ये एक नया कंसेप्ट है। इसमें ये देखो, एक ही बड़ी त्रिभुज है ए बी एम, ये वाली त्रिभुज में लेना ए बी का स्क्वायर, बी एम का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, ए बी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, ए बी स्क्वायर बी एम बेस और ए बी परपेंडिकुलर, और ये ए एम स्क्वायर के इक्वल होएगा किसके, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का स्क्वायर। ऐसे ही ये इसमें निकालेंगे किस, ऐसे इसमें आएगा एन बी सी में, इसमें एन बी सी में बी सी बेस, एन बी परपेंडिकुलर, एन सी स्क्वायर हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस एन सी स्क्वायर हाइपोटेनस, इन दोनों रिलेशन से आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब आपने ये करना है ए सी और बी सी, ए सी और बी सी, और ए सी और बी एम, ए सी, ये आपने एन बी और बी सी, एन बी और बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, एन सी स्क्वायर, एन एम के स्क्वायर के इक्वल आएगा। यहाँ से आप लैंड होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के एन एम के स्क्वायर इक्वल आएगा। और ये आपका ए सी का स्क्वायर बी एम का स्क्वायर, ये ए सी और बी एम, ए सी स्क्वायर ए सी के इक्वल आएगा ए बी और बी सी का स्क्वायर। यहाँ से ये ए बी है, ये ए बी है, ये ए बी है और ये बी सी है, ये किसके आएगा, ए सी के स्क्वायर के इक्वल आएगा। नहीं, यहाँ से देखो आप, ये लिखा हुआ है ए सी और बी सी, ए बी है, ये ए बी और बी सी का किसके आएगा, हाइपोटेनस इसके ए सी के स्क्वायर के इक्वल। और ये बी एम, ये है बी एम और ये है एन बी, इसका किसके इक्वल आएगा, हाइपोटेनस कौन सा आएगा इसका, एक लाइन ड्रॉ कर लो, एन एम, इसके स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा एन बी और बी एम का स्क्वायर। यहाँ से आपका एक रिलेशन निकल के आ जाता है। वो रिलेशन ये होता है कि ए सी और ए एम और एन सी, यानी कि ए एम और एन सी का स्क्वायर बताना तो ए एम और एन सी, यहाँ से ए एम और एन सी का स्क्वायर बताना तो वो किसके इक्वल आएगा, आपका ए सी और ये जो लाइन आपने ड्रॉ की एन सी और एम एन स्क्वायर के इक्वल आएगा। इस कंसेप्ट में क्या है, ये जो है ये मीडियन है, ये जो एम है मिड पॉइंट है, और ये यहाँ से एन ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। जब ये दोनों मिड पॉइंट होते हैं तो ये वाला पॉइंट एन एम की वैल्यू क्या होती है, इसका ए सी का इसका हाफ होती है, ये वैल्यू क्या होती है, इसका हाफ होती है। बस बाकी सब कुछ हमने कर लिया था। ए एम और सी एन, ए एम और सी एन, ए एम और सी एन, मतलब कि ये जो ए एम है और सी एन है, ये ए एम और ये सी एन, मतलब कि ये दो पॉइंट हैं, जो ये सी एन और ये ए एम, ये दो पॉइंट जो हैं ये किसके इक्वल होते हैं, ये होते हैं ए सी का स्क्वायर और एन एम का स्क्वायर। ये हमने पहले रिलेशन देखा ही था। बस इसमें इस रिलेशन में इतना करना है कि जो एन एम होता है ना, ये जो एन एम की वैल्यू होती है ना, ये मिड पॉइंट होते हैं, ये कंसेप्ट होता है। अगर ये दोनों मिड पॉइंट है ना, तो ये इसकी जगह हमने ए सी बाई 2 लिख दिया, एम एन की जगह हमने लिख दिया ए सी बाई 2, इस एन एम की जगह लिख दिया ए सी बाई 2 का होल स्क्वायर।
अब सिमिलरिटी का एक कंसेप्ट होता है, छोटी भुजा बड़ी भुजा, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू। अब मान लो ये तीनों साइड 1 है और ये तीनों साइड बड़ी वैल्यू 3 है। ये एक सिमिलरिटी का कंसेप्ट होता है। अगर मान लो ये ट्रायंगल है, इन सब का रेशो साइड 1 है, और ये ट्रायंगल है, इसका साइड 1 है, और ये ट्रायंगल है, ये 1 है, इसकी 3 और ये इसकी 2 है। तो इसका दुगुना होता है, जो छोटे वाले ट्रायंगल का दुगुना होता है, बड़ा वाला ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल का दुगुना होता है। छोटे वाले ट्रायंगल की साइड बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल की साइड दुगनी होती है। अब जैसे मान लो ये 1 है, इस छोटे वाले ट्रायंगल की साइड 1 है, तो ये उसकी दुगनी होगी 2। ये सिमिलरिटी का एक कंसेप्ट होता है, ये वाला। अब मान लो छोटी भुजा छोटी साइड सबकी तीनों के 1 है, तो यहाँ पे तीनों की 3 है। अब ये भी एक कंसेप्ट है बड़ा। अगर मान लो ये B, ये यहाँ से, अगर मान लो ये B और E मिड पॉइंट है, और यहाँ से AB के बीच में ये D मिड पॉइंट है, ठीक है। और ये दोनों मगर मिड पॉइंट हो, ये वाला कंसेप्ट है। इसमें AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल होएगा, और ये परपेंडिकुलर होते हैं। मान लो ये दोनों BE और CD, BE ये जो लाइन है B और E, और C और D, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, बनाते हैं। और ये मध्य बिंदु हैं E और C, E और D, ये E और D मध्य बिंदु हो और ये 90 डिग्री बनाते हो, तो ये क्या होएगा? हाँ, तो भी ये इक्वल होएगा AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर इक्वल टू 5 BC का स्क्वायर, ठीक है। ये कंसेप्ट है पड़ा, 5 BC का स्क्वायर, ये है 5 BC का स्क्वायर, ठीक है। अब A के सामने वाली भुजा को A एज्यूम कर लो, और इसे ये B के सामने वाली भुजा B और C के सामने वाली भुजा C, ठीक है। ये भी एक कंसेप्ट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं।